सबसे पहले ओर को ऑब्टेन कर रहे हैं। ओर को ऑब्टेन करने के बाद जैसे घर में मिक्सी यूज करते हैं ना, मिक्सी किसके लिए यूज करते हैं? मिक्सी हम यूज करते हैं किसी भी चीज को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरीके से ओर्स के लिए बड़ी बड़ी मिल्स होती है, तो उसे हम क्या नया नाम दे दिया? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले हमने क्या किया? ओर को ऑब्टेन किया और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हमारे पास ओर आ गई है, अब उस ओर को प्योर करना है। तो उस ओर को प्योर करने के लिए जो मेथड है, जो सेकंड स्टेप है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, और वी कैन से बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो यहां पर फिजिकल और केमिकल, फिजिकल में 3 मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 हैंड पिकिंग, घर में जैसे चावल दाल साफ करते हैं, इंप्योरिटी दिखी हटा दी। दूसरा क्या है बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, पूछा क्या जाता है कि कौन सी ओर्स के लिए इसको यूज करते हैं? तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड उन ओर्स के लिए यूज करते हैं जहां पर या तो आपकी ओर या उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटी दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक होता है। क्या हो? दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक हो। अब एक का नेचर मैग्नेटिक होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में कुछ इस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से 2 बेल्ट्स का कनेक्शन है और यहां पर ये मैग्नेटिक बेल्ट है। एक कंटेनर हमने यहां रख दिया, एक कंटेनर हमने यहां रख दिया। अब इस केस में जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास ओर है, और जिसमें इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है, तो मान लो ओर का नेचर कैसा हुआ? मैग्नेटिक हुआ। अगर ओर का नेचर मैग्नेटिक हुआ तो वो इस बेल्ट के साथ यहां पर साथ साथ आएगी और वो ओर यहां पे कलेक्ट होगी। लेकिन जो इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक थी वो इस बेल्ट से अट्रैक्ट ही नहीं होगी और वो सारी इंप्योरिटी यहां के कलेक्ट हो जाएगी। यानी कि काइंड ऑफ इस तरीके से यहां पे होता है। तो इस मेथड में क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में या तो ओर या इंप्योरिटी दोनों में से एक का नेचर कैसा होता है? मैग्नेटिक होता है। क्लियर? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, जिसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इसको इमेजिन करना कुछ इस तरीके से, एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा सा पत्थर है जिसमें बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अगर उसको एक पानी की टंकी में रख दिया जाए और ऊपर से प्रेशर से पानी दिया जाए तो क्या होगा बेटा? जो इंप्योरिटी है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स है, इमेजिन करना इस तरीके से, वो सब कुछ पानी की सरफेस पे आ जाएगा जब पानी की टंकी पूरा भर जाएगी। और एट लास्ट क्या होगा? जैसे पानी आता जाएगा वो सारी मिट्टी बाहर निकल जाएगी और नीचे क्या बच जाएगा? वो भारी सा पत्थर। तो अब इमेजिन करो कि वो पत्थर ओर है और उस पे लगे मिट्टी के पार्टिकल्स बिहेव कर रहे हैं इंप्योरिटी की तरह। कुछ ऐसा ही होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड में। और जिसके साथ इंप्योरिटीज होती है, इंक्लाइंड वे में वाटर को लेते हैं और उस केस में जितने भी लाइटर इंप्योरिटीज है वो सरफेस पे आकर बाहर निकल जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ हैवी ओर्स के लिए एप्लीकेबल है। ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की जो ओर्स होती हैं उनके लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है बेटा फ्लोटेशन प्रोसेस, ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। अब इसको कैसे इमेजिन करें? इसमें क्या होता है? मान लो एक बहुत आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने ऑयल लिया, वाटर लिया और अच्छे से स्टिर कर रहे हो कंटिन्यू। कितना भी स्टिर कर लो मिसिबल तो नहीं है। ऑयल के अपने बबल्स हैं, वाटर के अपने बबल्स हैं। अब इस केस में क्या होता है? ये वाला जो फ्लोटेशन प्रोसेस है ये किस पे बेस्ड है? एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था बेटा। क्या होता है इसमें? जो सल्फाइड ओर होती है और उसमें जो इंप्योरिटी होती है उनकी वेटेबल क्वालिटी, कोई ओर के साथ वेटेबल है, कोई ऑयल के साथ वेटेबल है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। वहां से हम प्योर ओर को इंप्योरिटी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है? तो ये फ्लोटेशन प्रोसेस है। अब फ्लोटेशन प्रोसेस में यूरिया एज अ स्टेबलाइजर यूज होता है, कलेक्टर की तरह कौन यूज होता है, कौन सी ओर्स के लिए एप्लीकेबल है, डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है बेटा। नेक्स्ट बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्यों यूज करना पड़ा? अगेन हम पहले उस ओर को सॉल्यूबल बनाते हैं, उसके लिए हमें कोई केमिकल यूज करना पड़ता है। तो केमिकल मेथड, एक मेथड है लीचिंग, ये यूज होता है एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, जो हम यूज करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। तो हमने क्या कर लिया? ओर को ऑब्टेन किया, ओर को पीस लिया, ओर को प्योर कर लिया। ठीक है? तो मैंने जो आपको बोला ना लास्ट में आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इन सब के एग्जांपल आपको लिखने हैं। कैसे? कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कौन सी ओर के लिए यूज होता है, उसमें ओर इंप्योरिटी कौन सी होती है, हम डिस्कस करेंगे लाइक वोल्फ्रामाइट। नेक्स्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड में कौन सी ओर्स हैं जिनके लिए इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये तो नहीं पूछेगा एक्सप्लेन करो, वन वर्ड आंसर आएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी ओर्स के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट फ्लोटेशन प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया सल्फाइड ओर, उसमें कौन क्या क्या काम करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट बेटा हम ओर को प्योर कर चुके हैं। किसे प्योर किया है? ओर को प्योर किया है। अब क्या करना है? उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? सीधे सीधे क्यों नहीं रिड्यूस करवा रहे हैं? क्योंकि जब ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद मेटल्स जो हम ऑब्टेन करेंगे रिड्यूस करके, वो कंपैरेटिवली हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। कैसे? क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो वोलेटाइल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब कोई सी भी ओर हो, भाई मेटल सल्फाइड फॉर्म में हो सकता है, फॉर एग्जांपल कॉपर पायरेट्स CuFeS2 सल्फाइड फॉर्म में है, हैलाइड फॉर्म में है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में हमारे पास जो ओर प्रेजेंट है सबसे पहले हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए 2 ही मेथड एप्लीकेबल है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में मेजर डिफरेंसेस क्या है? दैट रोस्टिंग इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर्स, बाकी सबके लिए कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। हमने ऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमें रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन किसके लिए, कौन सा रिडक्शन प्रेफर हुआ और कौन कब कितने टेंपरेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये हम कंक्लूड करेंगे एलिंगम डायग्राम से। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस क्या बच गया? मेटल मिल गया। अब क्या किया जाए? मेटल को प्योरीफाई किया जाए। यहां पर मेटल को प्योरीफाई कर रहे हैं, मेटल के साथ जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, यहां क्या कर रहे थे? यहां पर ओर को प्योरीफाई कर रहे थे। ठीक है? यहां पर मेटल मिल गया है, अब उसके लिए अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड एप्लीकेबल है। कौन से मेथड में, कौन से रिएक्शन में कितना टेंपरेचर है, क्या उसका मेजर पॉइंट है, सब कुछ मैं यहां पे एक्सप्लेन कर